Today we will discuss about color model. Basically, when we discuss the color model, सर कलर मॉडल में सर पिक्सल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बताइए क्या सर? हाँ, जैसे बेसिकली हम लोग कलर मॉडल डिस्कस करने का मेन पर्पस ग्राफिक्स में क्या है कि वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. वन इज फॉर handling the soft version of the particular content, and one is the handling of hard version of the particular and hard copy of the particular. Like we are using monitor in graphics. This device is used as a tools which supports the software implementation or soft copy implementation of the particular object. प्रिंट आउट हार्ड कॉपी हो जाएगा सर. Yes, and printer we are using. So these are the two devices through which we can see the effect of the particular graphics. So whatever implementation or appearance or जो भी वर्कआउट हम लोग जो है ग्राफिक्स के थ्रू वर्कआउट करते हैं उसको एज ए मॉनिटर हम उसका सॉफ्ट वर्जन देख पाते हैं. एज ए प्रिंटर हम थ्रू द प्रिंटर वी कैन सी द हार्ड वर्जन ऑफ द पर्टिकुलर सेम. So now this color model is basically used in monitor as well as printer. So monitor के लिए we just have certain color model which is used to represent the color specification in monitor. Like whenever you see the particular like any application like word processing or any types, so you just see. So in this particular, you just see that there is certain just you see whenever you see the particular custom, then you just see the color model. Right now, whatever we discussed, that is the color model. So here you see that this is the two color models supported, RGB and HSL. ठीक है ना? तो दिस कलर मॉडल इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन, व्हाटएवर रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट या जो भी बैकग्राउंड या फॉरग्राउंड जो भी हम लोग वर्कआउट करेंगे, तो दिस टू मॉडल सपोर्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशंस. तो ग्राफिकल ऑपरेशंस में अब इसमें क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, दैट व्हेनेवर वी जस्ट यूज द रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो दिस आरजीबी मॉडल कम्स अंडर एडिटिव कलर मॉडल. एडिटिव कलर मॉडल और एक होता है सर इंटेंसिटी कैसे चेंज करेंगे सर? आरजीबी से तो हम एक कलर ये कर लिए, पिक कर लिए सर, तो जो कलर का इंटेंसिटी है वो कैसे हम करेंगे सर सेट? जैसे इंटेंसिटी लो वो आरजीबी की मदद से ही हो जाएगा सारा. क्या क्या फिर बोलिए? कलर का इंटेंसिटी जो होता है सर, ब्राइटनेस, वो सर आरजीबी की मदद से ही हो जाएगा सर पूरा. हाँ, तो हर कलर का यहाँ पे देखिए, हर कलर का रेंज है ना, 0 से आपका 255 हायर रेंज है. तो 255 अगर आप रेड को करते हैं तो कंप्लीट रेड होगा. ठीक है. इंटेंसिटी अगर आप इसका 0 रखते हैं और ग्रीन को अगर हाई इंटेंसिटी पर रखते हैं आप, तो हाई इंटेंसिटी पर ग्रीन को रखेंगे तो ओनली ग्रीन कलर जनरेट होगा. सिमिलरली अगर आप ब्लू को रखना चाहते हैं केवल, तो ब्लू को अगर हाई इंटेंसिटी पर रखना चाहते हैं या 0 से ऊपर कोई भी इंटेंसिटी पर, तो केवल ब्लू कलर आपका यूज होगा. एडिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी कलर का डिफरेंट इंटेंसिटी से वैल्यू सेट करके उस कलर का इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आरजीबी HSL मॉडल इज मेंशन हियर अंडर कस्टम कलर मॉडल. ठीक है ना? तो कस्टम कलर मॉडल में यू कैन जनरेट कस्टमाइज कलर by using different intensity of the particular color. Is it okay? Okay sir. So first of all, why I discuss this thing, because whenever we discuss this particular topic color model, then just these two devices always is in higher concern. ये दोनों डिवाइसेस को ही हम लोग कंसर्न लेकर ही काम वर्कआउट करते हैं, ताकि कंप्यूटर ग्राफिक्स का इम्प्लीमेंटेशन
अपीयरेंस वाइज सॉफ्ट वर्जन और हार्ड वर्जन में यही दो डिवाइसेस के थ्रू हम एक्नॉलेज कर पाते हैं, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि कलर मॉडल को अगर डिफाइन करना हो तो हाउ कैन वी डिफाइन इट, जितने रेंज का कलर्स आपका जो है ऑर्डरली सिस्टम से आप अरेंज करके कोई भी एक प्राइमरी कलर बनाते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ कलर मॉडल। तो वी कैन डिफाइन द कलर मॉडल इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ये a color model is an orderly system for creating a whole range of colors from a small set of primary colors, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डरली सिस्टम सर्टेन पर्टिकुलर मॉडल को जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो कलर मॉडल भी वेरियस टाइप्स का होगा। अब वो वेरियस कैटेगराइजेशन ऑफ कलर मॉडल जो है, वेरियस टाइप्स ऑफ कलर मॉडल जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो मॉडल है वो किस तरह से कलर को जनरेट करता है। मॉडल क्या है इज द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ कलर इन द स्पेसिफिक मॉडल। तो मॉडल सर एल्गोरिदम है क्या सर कलर को डिफाइन करने का? कुछ बोल रहे हैं? कलर मॉडल सर एल्गोरिदम है क्या कलर को डिफाइन करने का सर? Right now we are not discussing the algorithm, ठीक है ना। We are discussing only the model which exists right now, and that model is used to implement that or change the appearance of the particular color effect. Clear? ओके सर। हम लोग RGB मॉडल को यूज कर रहे हैं, यानी RGB मॉडल जब हम लोग यूज करेंगे या CMYK मॉडल यूज करेंगे या HSL यूज करेंगे या HSV यूज करेंगे, तो दीज आर द मॉडल ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड एंड जो है ये बनाया गया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये मॉडल हमारा कैसे फंक्शनिंग करता है और ये किस कैटेगरी में आता है। क्लियर? वी आर नॉट राइटिंग एनी एल्गोरिथम फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पर हम कोई एल्गोरिथम अभी नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है? दूसरा कि जब आप मिक्सचर करेंगे, एडिटिव कलर बनाएंगे या सब्ट्रैक्टिव मॉडल यूज करेंगे तो कौन सा कलर किस पर्टिकुलर रेंज से यूज होगा ताकि कौन सा अदर कलर जनरेट होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग कलर मॉडल में किसी कलर को बनाने के लिए पर्टिकुलर एल्गोरिथम अभी यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा, मॉडलिंग डिस्कस हो रहा है। तो मॉडलिंग में जो आपका मॉडल है, कलर का जो मॉडल यूज किया जा रहा है मॉनिटर में, प्रिंटर में या पर्टिकुलर मॉनिटर में अगर यूज किया जा रहा है तो उसको कलर इफेक्ट जनरेट करने के लिए, ताकि आपका ग्राफिकल जो ऑब्जेक्ट है वो उसका अपीयरेंस उस कलर इफेक्ट से जो है अपीयरेंस चेंज हो, अफेक्टेड हो, ठीक है। तो उसके कैटेगराइजेशन को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर नॉट राइटिंग एनी एल्गोरिथम, ओके। What types of algorithm you want to write? कौन बोल रहे थे? सचिन बताइए, किस तरह का एल्गोरिथम लिखना चाह रहे हैं? आरजीबी को कंट्रोल करने का सर एल्गोरिथम होगा ना कि किस फॉर्म में कब कौन सा पिक्सल कितना इंटेंसिटी पे जाए, उसका कोई एल्गोरिथम होगा सर, ऐसे थोड़ी होगा सर। सर वो आरजीबी को कंट्रोल करने का एल्गोरिथम क्या होगा? आरजीबी को कंट्रोल, मेरा सर जो आरजीबी आपका जो है बिल्ट इन फंक्शन हुआ, ठीक है। अगर आप एल्गोरिथम वाइज देखना चाह रहे हैं तो आप प्रिंटफ स्कैनफ को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे ना सर। मॉडिफाई प्रिंटफ स्कैनफ नहीं करते, ये काम कैसे कर पाएंगे सर हम? बता रहे हैं आरजीबी आपका जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। We are just changing the intensity of the particular. We are just changing the parameter of the particular function.
ओके सर, तो ये फंक्शन जो बिल्टिंग दिया गया है इसका कोई एल्गोरिथम होगा ना सर? We are not discussing the algorithm part of that particular. ओके, हम लोग को इसमें ये डिस्कस नहीं करना है सर। हाँ, तो we are not discussing the algorithm part of printf, because when you discuss the algorithm part of printf scanf function, then you have to discuss the compiler, design properties of compiler, because that is set it down by the compiler designer. ठीक है ना? हाँ सर, We are समझ not गया। designing the particular graphical orientation, कोई graphical algorithm हम लोग डिजाइन यहाँ कर नहीं रहे हैं. We are just discussing the graphical implementation, what types of model we are going to implement to perform or affect the appearance of any graphical object. So whenever you want to discuss the algorithm part, then you have to discuss the entire architecture which is used for implementation of the graphics. Are you getting the point? तो आप printf scanf जब आप Yes, लिखते sir. हैं तो printf scanf आप एल्गोरिथम सोच सकते हैं. You can change the algorithm also, but you have to give your effort for designing of compiler, because the definition is designed under compiler. So whenever you are in the process to design the compiler, then after only you have a privilege to change the internal algorithm. So right now we are not changing the internal algorithm or discussing the internal algorithm. We are just discussing the model which is used to implement the particular color effect. ठीक है? एल्गोरिथम तो काम करता ही है. एल्गोरिथम आपका आरजीबी में भी काम करता है, लेकिन ये इंटरनल जो एल्गोरिथम आपका जो है वो डिस्कस करने का मतलब है कि एक आरजीबी का जो स्ट्रक्चर जो है वो ग्राफिकल ऑपरेशंस के लिए जो डिजाइन हुआ है उसमें आर का, डी का और बी का 0 to 255 रेंज तक यूज किया गया है. ठीक है? तो 0 to 55 रेंजेस तक का यूज करने के लिए इफ यू आर डिजाइनिंग योर ओन फंक्शन, अगर आप खुद का फंक्शन डिजाइन करेंगे तो वहां पर कलर इफेक्ट के लिए जो है फिर अगेन वहां पर फंक्शन आपको जो है बिल्ट इन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा. ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग वो बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर रहे हैं. वी आर नॉट डिजाइनिंग आवर ओन फंक्शन, कस्टमाइज फंक्शन हम लोग नहीं बना रहे हैं. ठीक है ना? एज पर जो हम लोग को डिस्कस करना है, कोई मॉडल खुद का बनाएंगे वो तब उसमें बात आएगी कि एल्गोरिथम कैसे लिखना है. ठीक है? समझ गया सर, समझ गया. हाँ? समझ गया सर, गला फंसा हुआ आवाज नहीं आ रहा है ज्यादा. नहीं, तो अभी जो अंडर कलर मॉडल जो भी हम लोग को मॉडल डिस्कस करना है ना, दैट इज ऑल प्री डिफाइंड. So need not to think about the algorithm. Only we have to think about the parameter, what types of parameter we have to pass to change the क्या आउटपुट आएगा उसका सर. हाँ, इसलिए मैंने एग्जांपल printf, scanf ये सब का लिया, इसलिए कि जो बिल्ट इन फंक्शन है we don't think the internal architecture and algorithm of that function, we just implement and use that function. And for definition part we just include the header file or import the particular package in which the definition is given for the particular built-in procedures. तो कलर मॉडल बेसिकली अगर हम टाइप्स हम लोग देखें तो अंडर दिस टाइप वेरियस कलर मॉडल वी हैव. तो टाइप्स ऑफ कलर मॉडल, basically there are two types of color model. First one is the additive color model, and second one is the subtractive color model. Additive color model और subtractive color model. Additive color model अगर by name अगर देखा जाए, what do you mean by additive color model? हम ये हिंट दे देते हैं कि additive color model में आपका RGB comes under additive color model and CMYK comes under subtractive color model. So RGB basically used for the monitor, this color model, and this is the CMYK is the standard color model for printer. ठीक है ना? तो for printer we use this CMYK color model, cyan, magenta and yellow. सर उसमें भी तो सर 3 कलर लगता है ना सर. Yes, तो 3 कलर लगता है सर, 3 से 4 कलर. हाँ, cyan, magenta, yellow and K stands for black. Black का K है लास्ट का. ठीक है ना? तो cyan, magenta, yellow and black color.
तो तीसरी कलर्स cyan, magenta, white जो ये four आरजीबी colors से combinations are जो used आरजीबी से मेरा आउटपुट आएगा सर, जो आरजीबी ये से जो आउटपुट आरजीबी से जो मेरा आउटपुट आएगा सर, वो प्रिंटर के लिए इनपुट हो जाएगा सर। तो वो इस चीज से वो आरजीबी कलर कैसे फॉर्म करेगा सर? ये जो यहाँ पे जो है CMYK कैसे करेगा, तो ये बताइए। ये बेसिक अब इसी को कलर कॉम्बिनेशन जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। CMYK जो आपका ये बेसिक कलर कॉम्बिनेशन है, जिसका हम सब्ट्रैक्टिव मॉडल में यूज करके डिफरेंट कलर जनरेट करता है, यानी प्रिंटर हमारा डिफरेंट कलर जनरेट करता है। आरजीबी मॉनिटर का मतलब है कि प्रिंटर के केस में लिमिटेड कलर कॉम्बिनेशंस जनरेट किया जा सकता है। आरजीबी कलर मॉडल में हम मैक्सिमम कलर आप देख सकते हैं कि अगर 255 रेंज का हर कलर है तो 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255, तो टोटल कितना कलर रेंज जनरेट कर सकते हैं आप आरजीबी, यानी कि सॉफ्ट वर्जन में आप ज्यादा कलर इफेक्ट दिखा सकते हैं। यस सर, मिलियंस ऑफ कलर दिखा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि ग्राफिक्स का हर चीज को प्रिंट आउट करने का जरूरत है। आप कहीं वीडियो ग्राफिक्स की बात करेंगे, अगर आप मूवी की बात करेंगे तो मूवी में ग्राफिकल आपको ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन का जरूरत होता है, और हर मूवी का आप प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। यस यस हाँ बोलिए। यस यस, समझ गया सर। इसलिए क्योंकि हर चीज हर ऑब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशंस आपका जो है ऑब्जेक्ट का प्रिंट आउट या हार्ड वर्जन निकालना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इमेज का आप निकालते हैं, ठीक है, तो इमेज के केस में आप जो है जो भी कलर मॉडल यूज करेंगे वो पर्टिकुलर प्रिंटर, तो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर आल्सो जिसमें ये कलर कॉम्बिनेशंस को मैक्सिमम सपोर्ट जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कलर मॉडल, वी कैन enhance as per our requirement time to time, and the manufacturer also take it as a concern to generate maximum color for the users। तो एडिटिव कलर मॉडल को अगर बात करें तो ये why it is additive, because RGB अगर ये देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी दो प्राइमरी कलर को अगर RGB में आपका प्राइमरी कलर कौन कौन है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, दीज आर द प्राइमरी कलर्स। तो इस प्राइमरी कलर्स में से कोई भी दो प्राइमरी कलर को अगर हम मिक्सअप करते हैं देन दैट कलर मॉडल इज नोन एज, दो से अधिक भी कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट कम से कम दो कलर मॉडल का अगर मिक्सिंग करते हैं देन इट कम्स अंडर एडिटिव कलर मॉडल। तो ये बेसिकली क्या करता है, इट यूजेस लाइट, आपका जो लाइट है उसको डिस्प्ले कलर को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करता है। तो डिफरेंट इंटेंसिटी का, अब इसीलिए इल्यूमिनेशन मॉडल हम लोग जो पढ़े तो उसमें इल्यूमिनेशन में भी आपका डिफरेंट इंटेंसिटी से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंट इंटेंसिटी यानी रेड ग्रीन ब्लू, रेड का भी आपका इंटेंसिटी 0 to 255 रेंज तक है, ग्रीन का भी इंटेंसिटी 0 to 255, ब्लू का भी इंटेंसिटी 0 to 255। दैट मीन्स एनी ऑफ द टू, एडिटिव कलर मॉडल इज व्हाट, एनी ऑफ टू, और कलर मॉडल सपोज आर रेड प्लस ग्रीन, रेड प्लस ब्लू, रेड प्लस आपका जो है नहीं ग्रीन प्लस ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी दो कलर मॉडल को आप अगर लेते हैं तो उससे जो भी कलर बनेगा दैट इज द एडिटिव कलर मॉडल। तो एडिटिव कलर मॉडल हम बना सकते हैं मॉनिटर पर किसी तरह का ऑब्जेक्ट कलर इफेक्ट जनरेट करने के लिए। तो यू कैन मेंशन हियर कि एडिटिव कलर मॉडल, एडिटिव कलर मॉडल is the color model which uses two primary color model, या two primary color not model, two primary colors mixing to generate the
न्यू कलर। तो बेसिकली एडिटिव कलर मॉडल जो है वो उस तरह कलर मॉडल है जो कोई भी दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके न्यू कलर जनरेट करता है। व्हाट इज द बेसिस? तो इट यूजेस light to display color and color example में you can mention here RGB model is the additive in nature. Second one is the subtractive one, subtractive color model. तो subtractive color model को आप बोल सकते हैं कि subtractive, what is the meaning of subtractive color model में subtractive one meaning? What do you mean by subtractive? Anyone? सर मीन्स अगर किसी कलर को डाले तो वो कलर डिसअपियर होके कोई और कलर दिखे। जैसे सर जैसे आई थिंक ब्लू और ग्रीन को मिल CMYK सर, yes, CMYK सर। जैसे यहाँ पर सियान येलो और मैजेंटा को करेंगे तो सर हो सकता है ब्लैक। अगर हम मोर कलर में स्टैंडर्ड कलर यहाँ मिला रहे, जैसे कस्टम कलर में अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, दो कलर मिलाते हैं, ठीक है, अगर रेड को और ग्रीन को मिलाएं, ब्लू को नहीं मिलाएं, ठीक है, रेड और ग्रीन को मिलाएं, तो रेड और ग्रीन को मिलाने से आपका एक तीसरा कलर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ RGB मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल में जब दो कलर को मिलाने से आपका तीसरा कोई कलर आपका जो जनरेट हो रहा है रिफ्लेक्टेड तो पर्टिकुलर, देन इट इज जो आपका है कंसीडर्ड एज ए सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। तो बेसिकली in subtractive color model, okay, color perceives color generation is the result of transmitted light, and it uses primary colors, the primary inks, you can say, that is mixing of two secondary color। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जब दो सेकेंडरी कलर को यूज करते हैं तो उस केस में जो कलर जनरेट हुआ, जैसे सेकेंडरी कलर में जो मेन कलर आपका है रेड ग्रीन और ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू को छोड़कर अगर कोई दूसरा कोई कलर आपका जो जनरेट है उस कलर को हम जब यूज करते हैं तो अगर रेड और ग्रीन को जोड़ने से क्या बनता है, रेड प्लस
रेड प्लस ग्रीन से जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है, अगर उस White. कॉम्बिनेशंस में आपका जो है ग्रीन को घटा दें तो रेड निकल जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी कलर आपका जो भी बन रहा है कलर, उस कलर को अगर आप यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तो येलो प्लस, सपोज येलो इज नॉट अ मेन कलर, तो येलो प्लस रेड का आप मैजेंटा यूज करते हैं। तो अगर येलो और मैजेंटा कलर को मिलाते हैं, देन यू विल गेट, येलो और मैजेंटा से कौन सा कलर बनता है? तो मिक्सअप किए हैं, तो येलो और मैजेंटा से यू विल गेट द रेड कलर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें, जहाँ येलो कलर है तो एक स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं, अगर इंसर्ट सेव नाउ, सेव, मैजेंटा किस तरह का कलर, देखिए ये इसको आप डीप मैजेंटा, एक तरह से क्या हो गया मैजेंटा, ये कलर मैजेंटा बोल सकते हैं इसको, लाइट ग्रीन, डार्क रेड, रेड, ऑरेंज, ये डिफरेंट, ये सब आपका जितना भी कलर है सब ऑल आर द सेकेंडरी कलर। तो ये सेकेंडरी कलर से जो भी हमारा जो कलर जनरेट हो रहा है, दैट इज द सब्ट्रैक्टिव मॉडल पार्ट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली येलो और I think that yellow plus magenta generate the red. That means कि whenever any secondary color, जो भी आपका secondary color है, वो आपका जो particular use होगा, then it will generate the particular primary one. तो primary जो आपका ink है वो use होगा, that's why it uses primary inks. तो प्राइमरी इंक्स को जनरेट करने के लिए सेकेंडरी कलर का कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाता है। तो दैट्स वाई in printer the CMYK color model is used. So CMYK color model में all are the secondary color, cyan, magenta, yellow, black, all are the secondary color, and by mixing of this secondary color, whatever color generate, it is the primary color ink. So this color combination subtractive color model में अब आपका जो है प्राइमरी इंक जनरेट करने के लिए सब्ट्रैक्टिव मॉडल में सेकेंडरी कलर को मिक्सअप किया जाता है। तो एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन द रेड ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन इज जनरेटेड फॉर द पर्टिकुलर प्रिंटिंग मटेरियल्स। तो कंक्लूजन यू कैन मेंशन हियर कि फॉर एडिटिव कलर मॉडल model RGB model is used, right?
and for subtractive color model CMYK. तो यहाँ से ये चीज क्लियर है कि सब्ट्रैक्टिव एडिटिव कलर मॉडल में इन एडिटिव कलर मॉडल है ना, ओनली प्राइमरी कलर्स आर used to generate the colors, and in subtractive color model secondary colors are used to generate a primary colors. यानी सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल बेसिकली यूज्ड होगा, क्योंकि आप जैसे प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर में प्राइमरी कलर जनरेट करने के लिए, दैट मीन्स रेड ग्रीन ब्लू या जो भी आपका पर्टिकुलर कलर है, उसके लिए सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल में आपका प्राइमरी कलर्स जो जनरेट करने के लिए सेकेंडरी कलर मॉडल, यानी कि सेकेंडरी कलर मॉडल को यूज किया जाएगा, मिक्सअप किया जाएगा, उसको मिक्स करके प्राइमरी कलर जनरेट किया जाएगा। तो ये कि रेड ग्रीन और ब्लू अगर मॉनिटर में यूज हो रहा है और CMYK मॉडल अगर प्रिंटर में यूज हो रहा है, तो प्रिंटर आपका प्राइमरी कलर कैसे जनरेट करेगा? तो प्रिंटर आपका प्राइमरी कलर जनरेट करेगा बाय यूजिंग द सेकेंडरी कलर्स कॉम्बिनेशंस। तो व्हाटएवर सेकेंडरी कलर्स कॉम्बिनेशंस it consists of, that color combination is utilized to generate the primary colors. Now one by one we discuss. First we discuss the additive. Basically we have to discuss the RGB model and CMYK model. तो RGB मॉडल आपका जो यूज कहाँ होता है? तो कलर CRT मॉनिटर या जो भी आपका मॉनिटर है, तो इन दैट पर्टिकुलर मॉनिटर RGB मॉडल इज यूज्ड, and CMYK is used for the soft copy, that is the printer. That is clear. Now one by one we use particular. First we discuss the RGB model, RGB color model. RGB color model, basically you already know that it is additive in nature. So additive color model is used for computer display which uses the light to display color, and colors result from transmitted light. ठीक है, तो आपका जो भी कलर है वो ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू जनरेट होता है। तो जो भी कलर इमेज है, तो वी हैव, अगर आप देखेंगे तो वी हैव 3 कलर, suppose this is the particular red, to say red, then this one is the green and this one is the blue. Okay, so red, green and blue. Now you already know कि ये तीनों कलर जब हाई इंटेंसिटी पे होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जब ये तीनों ऑन होगा, 1 यहाँ पर 0 लो के लिए है और 1 जो है वो हाई के लिए है। तो तीनों जब हाई होगा तो ये आपका कलर, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये किस तरह का कलर जनरेट करेगा? ये जो कलर दिख रहा है वही कलर जनरेट करेगा। दैट मीन्स तीनों अगर हाई इंटेंसिटी पर होगा तो कौन सा कलर जनरेट होता है? तीनों व्हाइट होगा सर। हाँ, तीनों अगर हाई इंटेंसिटी पर होगा, दैट मीन्स 55, तो दिस इज द व्हाइट कलर। तो हाई इंटेंसिटी पर होगा तो ये व्हाइट कलर जनरेट, तो दिस इज द व्हाइट कलर। एंड अगर ये तीनों लो होगा तब उस केस में, यानी RGB अगर 0 0 0 हो तो उस केस में ब्लैक,
यस, तो उस केस में ब्लैक हो जाएगा, यानी जस्ट सी whenever this becomes 0, then this is also 0, all 0, that means the color is black. So result of this one is the white and result of this one is black. So this is the color model, red, green और blue, ये color model हमारा use होगा and basically it is used in monitor में use होगा। और रिजल्ट कैसे इफेक्ट होता है, तो एडिटिव कलर मॉडल का जो डेफिनेशन है वही कलर आरजीबी कलर मॉडल का भी हमारा होगा। अब यू कैन आल्सो मेंशन, अगर आरजीबी कलर मॉडल लिखना है तो यू कैन मेंशन हियर कि इट इज एन एडिटिव कलर मॉडल फॉर कंप्यूटर डिस्प्लेज, है ना, displays, it is an additive color model for computer displays which uses light to display colors, and colors result from transmitted लाइट। जो लाइट ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू जो है कलर आपका जो है इफेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स यहाँ दो चीज हम लोग देख लिए। पहला चीज कि रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू तीनों अगर मिला देते हैं, ठीक है ना, रेड ग्रीन और ब्लू तीनों मिला देने का मतलब है कि तीनों अगर ऑन कर देते हैं, तीनों को मिलाने का मतलब यहाँ ऑन करने से है, तो आपका जो है ये व्हाइट कलर आपका जनरेट करेगा, ठीक है। तो तीनों को अगर मिलाते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाई इंटेंसिटी पर आप मिलाएं, इन बिटवीन अगर तीनों कलर कॉम्बिनेशन आपका जनरेट होगा तो जैसे जैसे आपका इंटेंसिटी हाई होता जाएगा, यानी कि सबका हाई हो जाएगा, तो एक समय में व्हाइट कलर जनरेट हो जाएगा। तो व्हाइट कलर इफेक्ट के लिए जो है वो तीनों को इंटेंसिटी को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कि कलर मॉनिटर, है ना, तो यूज्ड इन मेंशन है यूज्ड इन कलर मॉनिटर्स में यूज हो सकता है। एंड used to implement display version of the graphical implementation। तो डिस्प्ले वर्जन का मतलब हो गया कि केवल यू कैन व्यू इट। डिस्प्ले वर्जन का मतलब कि व्यू वर्जन, यू कैन आल्सो से व्यू वर्जन, यू कांट टेक द प्रिंट ऑफ द सेम। तो प्रिंट आउट करने के लिए ये मॉडल यूज नहीं करेंगे। मॉनिटर में जब यूज हो रहा है तो दैट इज फॉर ओनली व्यू, तो यू कैन व्यू द ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन, व्हाटएवर ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन यू हैव। सिमिलरली वी हैव CMYK मॉडल। तो CMYK मॉडल को आप बोल सकते हैं कि ये सॉफ्ट कॉपी यानी कि के लिए डिवाइसेस के लिए यूज कर किया जाता है, प्रिंटर के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज सब्ट्रैक्टिव मॉडल। तो सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव ऑलरेडी आपको क्लियर है कि सब्ट्रैक्टिव मॉडल यूजेस सेकेंडरी कलर्स एंड योर एडिटिव कलर मॉडल यूजेस द प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स आर यूज डायरेक्टली टू जनरेट द पर्टिकुलर कलर। इन केस ऑफ RGB मॉडल हियर वी आर यूजिंग सेकेंडरी कलर which is not a primary one। that means red green blue को अगर हम प्राइमरी कलर मान रहे हैं तो other than the red green blue whatever color combination we have here, CMYK all are the secondary colors, cyan, magenta, yellow and black, so all are the secondary color। so whenever we are using these secondary colors or mix up these secondary colors to generate a primary color, then that sort of color model is known as subtractive color model।
So first of all, we mention here it is a subtractive color model. It is a subtractive color model used in offset printing. Used in offset printing for full color documents. For full color documents, because such printing uses inks of these four basic colors, not primary, basic colors, and it is also known as four color printing. Four colors used in this model are cyan, magenta, yellow, and black. So these are the four color. So these four colors are used to mix up to generate the particular primary colors. So now अब यहाँ पर जो आपका दो कलर है वो आरजीबी को ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैप कलर्स कौन कौन है? तो here two colors of RGB overlaps like in this particular manner, like जैसे cyan है आपका, then है आपका magenta, then है आपका yellow, then है आपका black. तो इसमें से कोई भी दो कलर को ओवरलैप करके आप आरजीबी यानी कि टू कलर्स आपका जो है यूज करके आप आरजीबी को ओवरलैप कर सकते हैं. तो cyan इज व्हाट? cyan जो आपका है दैट इज द ग्रीनिश, यू कैन से ग्रीनिश ब्लू कलर और ग्रीनिश ब्लू called cyan. Magenta is what? It is a blue मैजेंटा को क्या बोल सकते हैं? एनीवन? किस तरह का रेड होता है ये? येलो, that is a bright yellow, and black you already know, that is a key color black. So मैजेंटा एक तरह से डीप रेड. So I thought maroon kind. मैरून, Yes, sir. में ब्लस्ट और मैरून रेड कलर. दैट मीन्स कि आरजीबी का ही ये पर्टिकुलर है जो है रेड ब्लू, कहीं पर भी आपका यूज हो रहा है रेड ब्लू. तो सियान और मैजेंटा ये दो कलर को आप देख रहे हैं, ये आरजीबी ओवरलैप कलर है, यानी कि आरजीबी का जो रेड और ब्लू कलर है, ये दो कलर जो है वो सियान और मैजेंटा के फॉर्म में यहाँ पर यूज हो रहा है. तो डायरेक्ट ये रेड नहीं है और या ब्लू नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लू लिए हुए है, जो है वो ब्लूइश आपका जो है कलर को लिए हुए है, और मैजेंटा जो है वो रेडिश कलर को ऑब्जॉर्व किए हुए है. ठीक है ना? Sir, similar to ये purple color, sir. Magenta. पर्पल तो हाँ सियान के लिए ना, No, sir. Magenta के लिए. पर्पल कलर. Similar to purple. पर्पल तो
ऑलमोस्ट वहीं पे है सर, मैरून बीच में। यहाँ पर ये अगर हम यहाँ ले लें तीन कलर, क्योंकि ब्लैक तो आपका ऑलरेडी, ब्लैक जब ये तीनों को मिला देंगे तो ये की कलर है, सैन, मैजेंटा, येलो, तीनों को मिला देंगे तो ये ब्लैक यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा है, सपोज दिस वन इज द cyan, देन मैजेंटा एंड येलो, दीज आर द थ्री कलर्स, और ये तीनों को मिलाने से की कलर आपका ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, तो cyan, मैजेंटा, येलो को मिलाएंगे तो ब्लैक बनेगा, जैसे वहां पर रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाएं। और नाउ यहाँ देखिए cyan और येलो जब मिलता है, सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल cyan एंड येलो, cyan एंड मैजेंटा, तो यहाँ पर cyan एंड मैजेंटा बनेगा। तो यू जस्ट सी की व्हाट टाइप्स ऑफ कलर इफेक्ट, तो इस तरह से दो दो कलर cyan, मैजेंटा, मैजेंटा येलो, cyan येलो, इट विल जनरेट द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है, ये पर्टिकुलर दो कलर के से सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पर्टिकुलर पोर्शन। और ये जो बीच का पार्ट है, दैट इज ऑल कलर अगर यूज हो रहा है देन इट विल जनरेट द की कलर ब्लैक। तो की कलर इज ब्लैक जनरेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, तो दिस वन इज द CMYK मॉडल। CMYK मॉडल में एक चीज क्लियर है कि CMYK मॉडल इज यूज्ड in hard copy devices like printers, है ना, प्रिंटर में यूज किया जाएगा। एंड इट इज यूज टू व्यू द हार्ड कॉपी ऑफ द सॉफ्ट वन। जो भी आपका सॉफ्ट कॉपी है उसका हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए इसका यूज होगा। अब बेसिकली हर किसी का भी, जैसे सचिन एक क्वेश्चन कर रहा था कि इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, तो एल्गोरिथम और जो रेड, ग्रीन, ब्लू जो है वो पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट होगा, तो उसके लिए अब यहाँ पर हम लोग एडिटिव सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल को थोड़ा सा डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अल्जेब्रिकली देयर इज ए, जो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे तो अल्जेब्रिकली we can mention here taking a particular combinations like taking red, green and blue, ठीक है ना, for यानी RGB, that is for red, green and blue अगर हम लेते हैं, and CMY and CM and Y। ब्लैक तो आपका प्राइमरी बेसिक कलर की कलर हो गया, तो CM and Y for cyan, magenta and yellow, ठीक है। देन एंड इसमें और लेते हैं W for white and प्लस फॉर एडिटिव। अगर प्लस को एडिटिव के लिए यूज करते हैं, एंड यूजिंग प्लस फॉर एडिटिव, देन मिक्सिंग ऑफ लाइट, एडिटिव मिक्सिंग ऑफ लाइट कन्वेंशन है। मिक्सिंग ऑफ लाइट, और माइनस भी यूज करेंगे, एंड माइनस फॉर subtraction of light, then we have following representation,
तो सी सियान के लिए, एम मैजेंटा के लिए, वाई येलो के लिए, ठीक है। ये हम लोग जो कलर मिक्सिंग करते हैं, ग्रीन प्लस ब्लू, देन रेड प्लस आपका जो है ब्लू, देन रेड प्लस ग्रीन। अब यहाँ से जो भी पर्टिकुलर आपका सब्ट्रैक्टिव मॉडल है, तो ग्रीन प्लस ब्लू, ग्रीनिश ब्लू हम लोग बोल रहे थे सियान के लिए, रेडिश जो आपका ब्लस्ट आपका रेड रेड जो है यूज हो रहा था मैजेंटा के लिए, और रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो येलो बनता है। ये तो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। तो अब यहाँ से जो है आपका सब्ट्रैक्टिव मॉडल, तो यानी कि अगर G प्लस बी है तो व्हाट अबाउट W माइनस आर, ठीक है ना। व्हाइट माइनस आर वी कैन मेंशन हियर कि ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल टू व्हाइट माइनस आर। नाउ हाउ यू कैन सी दिस वन। तो जस्ट सी, पहले हम लोग बनाते हैं इसको रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है ना। बेसिक जो आपका कलर है रेड, इसको रेड लेते हैं, रेड, and then we just take the green, and then we take the yellow and blue and see। अब यहाँ देखिए रेड और ब्लू है, ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये आपका ये मैजेंटा, ये आपका क्या जनरेट कर रहा है, रेड प्लस ब्लू, देखिए ना। रेड प्लस ब्लू आपका मैजेंटा को जनरेट कर रहा है, दिस वन इज द मैजेंटा, and then green plus blue is the particular cyan. So green plus blue, this one is the cyan, and this particular red plus green is a particular, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड प्लस ग्रीन येलो, येलो। येलो, ठीक है। नाउ सी, यहाँ से जो कलर होगा, तो रेड, ये जो सियान है, इस सियान से अगर हमको, ठीक है ना, W माइनस आर करेंगे, ये बीच का क्या है, यहाँ पे ये सब मिला है, ये क्या है, सर व्हाइट। ये जोन व्हाइट है। अब बताइए कि W माइनस व्हाइट माइनस रेड क्या होगा, व्हाइट माइनस रेड, ये व्हाइट है और इसमें से रेड को हटा दे तो क्या बचेगा, तो कलर है ना। सर ब्लू और ग्रीन बचेगा, तो ब्लू और ग्रीन हो जाएगा सर आपका सियान। हैं, सियान सर। इज इट रॉन्ग सर? क्या, सर ब्लू और सर ये ब्लू और ग्रीन रहेगा और रेड हटा देंगे तो उसमें से सियान बचेगा सर। तो इसको दोनों बोले में। तुम ब्लैक बोल, इसको व्हाइट बोल रहे हो ना, यस सर। ये व्हाइट कैसे हो जाएगा, सर तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तीनों का कॉम्बिनेशन है। और ये मैजेंटा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये मैजेंटा है, ठीक है, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन ये आपका जो है। तो अगर इस तीनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो पर्टिकुलर सियान के लिए हम क्या बोल सकते हैं, व्हाइट माइनस रेड अगर करेंगे तो सियान हो जाएगा, यस सर, वही तो मैं भी बोल रहा था। हैं? यस सर। तो उसके लिए मैजेंटा के लिए क्या होगा, सर मैजेंटा के लिए होगा सर व्हाइट माइनस रेड, नो सर व्हाइट माइनस ग्रीन, एंड येलो के लिए, सर व्हाइट माइनस ब्लू। हाँ, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से। तो अब इसमें विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर बोल पूछा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज
कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज एक्सट्रीम राइट कलर, एक्सट्रीम राइट। नहीं समझ में आया सर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं समझ में आ रहा सर, क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि जैसे आपका रेड कलर है, तो रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका कौन है? या जैसे आपका मैजेंटा है, तो मैजेंटा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है? तो या रेड और ब्लू। ऐसे बोलिए कि आपका जो ग्रीन है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है? ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर। आप जो जिस कलर को हम पूछ रहे हैं ना, वो कलर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो है सेकेंडरी कलर को देखिए। जब ग्रीन, पूरे सर्किल ग्रीन को देखिएगा तो उसके बाहर कौन सा कलर है? ग्रीन के बाहर कौन सा कलर है? ब्लैक। पूरे सर्किल को देखिए, पूरे सर्किल को देखिए, तो जो उसके राइट यानी कि जो उससे बाहर है, तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री मैजेंटा हो जाएगा ना। यस सर। तो ग्रीन का मैजेंटा है, तो उस तरह से रेड का सियान सर। सियान है, उसी तरह से ब्लू का येलो। येलो। तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो यू कैन मेंशन हियर, फॉर एग्जांपल यू कैन मेंशन हियर कि मैजेंटा इज द complementary color of ग्रीन। green. Yellow is the complementary color of blue and cyan is the complementary color of red, because red, green, blue is the primary color. तो ये आपका प्राइमरी कलर है, तो इस प्राइमरी कलर के लिए दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब ये कलर कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट करता है, इसके मैकेनिज्म को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये बिकॉज रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड लाइट के बेसिस पर होता है, तो वी जस्ट सी द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ द पर्टिकुलर कलर कोड इज जनरेटेड। तो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन में जो आपका सियान इंक है, ठीक है ना, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सियान इंक। सियान इंक वी जस्ट मेंशन हियर, सियान जब आपका मिलाया जाएगा तो व्हेन इट इज cyan ink, cyan magenta and ये तीन है, तो when it is applied to white paper, because जो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं that is for printer, तो प्रिंटर पर आपका पेपर ही यूज होता है जिस पर आपको प्रिंट करना है। तो कैसे आपका ये पेपर इफेक्ट जनरेट होता है, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो when cyan ink, when it is applied to a white paper and illuminated by white light, will absorb the red component, allowing the green and blue, which combine to produce the cyan color to be reflected back, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं cyan, then cyan, magenta, cyan, magenta, येलो। तो यहाँ हो गया ये आपका, ये पूरा ब्लैक हो गया।
तो दिस पर्टिकुलर कलर, अब ये white light, incident white light, and then layer of, this one is the layer of cyan. यहाँ से पढ़ने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगा ये, you must cyan light, this one is the particular, here ये particular section में absorption of red light. हाँ, जैसे ही आपका जो ये व्हाइट लाइट जो है सियान लेयर पर आपका रिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ वो क्या करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड पर्टिकुलर सियान लाइट को इमर्ज करता है. दैट मीन्स यहाँ जो हम लोग यहाँ लिखे व्हाइट माइनस रेड, व्हाइट माइनस रेड का मतलब हुआ कि whenever the printing process is going on, the white incident यानी white color जो incident light जो है whenever applied on the cyan, then it will absorb the red color को absorb करता है और cyan को generate करता है, एक नया कलर को इमर्ज करता है, that is generated as a cyan color. ठीक है. सिमिलरली मैजेंटा के साथ भी होगा, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगा वो उसमें से, और आपका जो है येलो के साथ जो है वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा. तो एब्जॉर्बेंस के बाद द पर्टिकुलर कलर इज जनरेटेड, दैट इज येलो. तो सेम थिंग इज अकर. तो अब यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इफ वी अप्लाई अ लेयर ऑफ सच एन इंक टू व्हाइट पेपर एंड देन एड अ पर्टिकुलर लेयर येलो, देन द येलो इंक absorb इंसिडेंट जो आपका ब्लू लाइट करेगा. सेम थिंग जो यहाँ पर अभी लिखा गया है, ब्लू लाइट करेगा, ग्रीन लाइट करेगा. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर लेयर से जो है पर्टिकुलर लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं. तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन विल बी जनरेटेड फॉर द पर्टिकुलर. तो सेम थिंग इज फॉर सिमिलरली यू कैन मेंशन हियर, सिमिलरली magenta and yellow color will be generated after observing. magenta आपका जो है वो ग्रीन को ऑब्जर्व करने से, और येलो जो है ब्लू बाय ऑब्जर्विंग green and blue. Blue color respectively. So that is the particular color combinations. इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, 10 मिनट्स और इसको डिस्कस करेंगे.